तो देखो ये बस पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्किंग क्या थी, कल हमने डिस्कस कर ली थी। अब ना इसके साथ में जो करना है ना, ये बड़ा वैसे इजी सा है और बहुत कम चांस आने के बाद स्टेल और आता है। आपको एक बेनिफिट है, लास्ट टाइम में टेंशन नहीं होती कि ये टॉपिक भी करना है बड़ा इजी सा। रिप्रेजेंटेशन और नोटेशन और सेल डायग्राम, ये वर्ड दिए हुए हैं। होता क्या है, व्हेनेवर आई गिव दिस क्वेश्चन कि ड्रॉ दी सेल डायग्राम और नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बच्चे क्या करते हैं, वही यहाँ पे एक बीकर, यहाँ एक बीकर, वो बना के छोड़ देते हैं एंड दे गेट 0। ये नहीं कहा था कि ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसा नहीं कहा गया था। वहाँ क्वेश्चन ये होता है रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और नोटेट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कैसे करना है सुनो, बड़ा इजी सा है। ये की हुई है नोटेशन, कैसे, मान लो कहेगा रिप्रेजेंट द जिंक कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका मतलब होगा जिंक सल्फेट भी है, कॉपर सल्फेट भी है, सल्फेट उसने कॉमन ले लिया है। अब इसमें वो क्या करोगे, जिसको आता है सेल कैसे काम करता है उससे बात बन जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे एनोड को। एनोड कौन सा एनोड है, जिंक वाला है, वहां पे आपने लेना है जिंक। एंड जो हमारे पास ये रहा एनोड, यहाँ जिंक था, व्हाट्स हैपनिंग, जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक आयन। तो ये रहा, ये जो लाइन है वर्टिकल, इट इज रिप्रेजेंटिंग हाफ सेल। हो सकता है this vertical single vertical line in electrochemical cell represent what, ऑप्शन में आ जाएगा हाफ सेल। तो जिंक इज चेंजिंग इनटू जिंक 2 पॉजिटिव। अच्छा, ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है ये कहां पे जा रहा है, सॉल्यूशन में, एक्वस। तो ये इसकी आप लिख दो, चाहे तो कंसंट्रेशन लिख दो, एक्वस लिख दो। जैसे यहाँ पे C1 लिखा है, मैं फर्स्ट कंसंट्रेशन, एक्वस या कंसंट्रेशन दोनों वर्ड चल जाएंगे, मैं यहाँ C1 कर देता हूँ, मींस फर्स्ट कंसंट्रेशन। अच्छा, जो ये जिंक है ये क्या है, रोड, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे S। S का मतलब है सॉलिड। तो सॉलिड जिंक इज चेंजिंग इनटू एक्वस फॉर्म कंसंट्रेशन। देन 2 lines, these 2 lines are representing what, salt bridge, salt bridge। then अब क्या हो रहा है कैथोड में, जहां पे आपके पास कॉपर था, कॉपर की रोड थी, क्या हो रहा था यहाँ पे, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, they were coming on the copper and changing into solid form। तो ये हमारे पास concentration 2 आ गई और ये हमारे पास कॉपर आ गया सॉलिड। हिमांशु खड़े जाओ, पीछे बैठ जाओ, ठीक है। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है कि फर्स्ट यहाँ पर कंसंट्रेशन बन रही है और यहाँ कंसंट्रेशन इसमें चेंज हो रही है। इससे साफ साफ आपको आइडिया मिल रहा है, ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड में कंसंट्रेशन बढ़ रही है। किसी कंसंट्रेशन आयन्स की वही लेंगे हम, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एनोड में कम कहाँ हो रही है, कैथोड में। इससे आपको एक बैठ जाएगा ब्रेन के अंदर फिक्स तरीके से कि हाँ कहाँ घटती है कहाँ बढ़ती है। तो एनोड पे कंसंट्रेशन घटेगी क्योंकि बढ़ेगी क्योंकि आयन्स बन रहे हैं, और कैथोड पर कंसंट्रेशन घटेगी क्योंकि आयन जो हैं वो चेंज हो रहे हैं आपके मेटल के अंदर। अब ऐसे ही आपके पास देखो और भी सेल आ सकते हैं, ऑल्दो 90% चांस है यही आएगा, यही सबसे कॉमन सेल है, बट स्टिल सेल बन सकता है। ये रहा कॉपर सिल्वर नाइट्रेट, मतलब कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट का सेल। चल ट्राई करना एक बार ड्रॉ करने की, देखता हूँ मैं। ओके फोकस है, देखो भाई यहाँ पे जो ना ध्यान देना है, कई बार आपको वैलेंसी हो सकता है ना मालूम हो, क्योंकि देखो ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट आएंगे।
आप पढ़ोगे +2 में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंसी आप पता नहीं लगा सकते बाय नोइंग द एटॉमिक नंबर, साफ सी बात है, क्योंकि वहाँ वैलेंसी लाइक जैसे मैग्नीज है 2 3 4 5 6 7 तक भी होती है एक ही एलिमेंट की, तो आप पता नहीं लगा पाओगे वैलेंसी तो वैसे। अब देखो यहाँ पता लगा सकते कैसे थे, जैसे आपको दिया हुआ क्या है यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक, एंड यू नो जो नाइट्रेट है उसकी चार्ज क्या होता है 1, NO3 नेगेटिव, और यहाँ तो यहाँ से क्लियर नहीं है, कॉपर नाइट्रेट दिया ही नहीं इसने, हाँ दिया होता तो क्या फॉर्मूला होता कॉपर नाइट्रेट का CuNO3 होल ट्वाइस होता, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है बट नाइट्रेट की 1 है, तो ये फॉर्मूला बनता, दिया तो उसने है नहीं, यहाँ से लगा हुआ आइडिया। अगर एक ही नाइट्रेट है सिल्वर के साथ में, अगर इस पे -1 चार्ज है, इस पे कितना होगा ओनली +1 ही होगा, और सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, रखना है वो 2 भी है, बहुत कम केस है, आपको मेनली 1 ही माननी होती है, ठीक है। तो सिल्वर की वैलेंसी 1 आ गई, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे बताओ पहले मुझे कॉपर एंड सिल्वर में से मोर रिएक्टिव कौन है, दैट्स व्हाई इट विल बी एनोड, पहले यही आएगा आपकी बार, उसका उल्टा हो जाएगा कॉपर सल्फेट वाले से, जिंक वाले से, यहाँ पहले कॉपर आएगा, ठीक है, और कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, हियर फर्स्ट क्या होगा, कॉपर विल चेंज इनटू कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक, ये फर्स्ट शेल हो जाएगा, ये C1 ये S, फिर हाफ ये आपका सॉल्ट ब्रिज, नो सिल्वर विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉपर, उसमें क्या होगा जो सिल्वर पॉजिटिव है दैट विल चेंज इनटू सिल्वर, ये C2 और ये अगेन है, आप चाहो तो बैलेंस करने के लिए इसको आप यहाँ 2 लिख सकते हो, मर्जी है, ना लिखो काम चल जाएगा। हाँ सेकंड कंसंट्रेशन, ये फर्स्ट कंसंट्रेशन है, ये सेकंड कंसंट्रेशन है, ना लिखो C2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे लिख दो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, ये लिख दो एक्वस एक्वस, काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कि C1 C2 लिखो। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे सेल दिए हुए हैं, ये आपको इनको डिनोट करना है, ये क्वेश्चन है, नहीं जरूरी नहीं है, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो आपने करने हैं, और ये मैं पहले करवा चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में ही, जिसका हम बोल लेंगे आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ये वही है, इसे फालतू नहीं करना है, जस्ट पाया गया है। अब इसमें एक चीज जो करनी है ना, बस फालतू इसमें आएगा नहीं वैसे, बट मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा एक बार, जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना है उनके लिए, बहुत कम चांस है, अबाउट 1% के आसपास कि इसकी स्टडी आए, बट स्टिल जब पढ़ने बैठे ही हैं पूरा पढ़ लेते हैं। देखो कैसे पता लगा, बात तो ये है ना कि कॉपर का पोटेंशियल 0.34 है प्लस में, जिंक का -76 है, और ये पोटेंशियल है क्या इन रियलिटी, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया डिटेल में कि मतलब क्या है इस पोटेंशियल का वोल्टेज का। अगर सिंपल मीनिंग बात करूं, सिंपल मीनिंग में जैसे मैं कहूँ आपके पास ना एक सेल है टॉर्च वाला, ठीक, और उसको आपने एक वायर लगा दी, ये रहा सेल, एक सेल लिया आपने, थोड़ा बड़ा सेल है, वायर लगा दी, ठीक, सर्किट पूरा कर दिया आपने इसका, मान लेता हूँ, इसको टच करो, आप टच कर लोगे, इससे ऑल्दो कोई बल्ब होगा ग्लो हो जाए छोटा मोटा वाला, तो फैन छोटा मोटा जो होता है आपका टॉयस वाला चल जाएगा, टच करोगे, लेकिन अब इसी वायर को अगर आप डाल दो सॉकेट में जो घर के अंदर है, क्या होगा, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बढ़िया झटका लगेगा। क्यों यहाँ क्यों नहीं लगा वो आपको शॉक, हाँ क्योंकि वोल्टेज कम है, यहाँ इसका मैक्सिमम होती है 1.5 वोल्ट। व्हाट इज दिस वोल्टेज, कितने फोर्स के साथ में पर यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये है वोल्टेज। यहाँ अगर 1 सेकंड में 1 लाख एटम आ रहे हैं, तो वहां
220 वोल्ट में एक सेकंड में उसका मोर देन 200 टाइम्स वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बस ये फर्क होता है। अगर मैं कहूँ इसका वोल्टेज 1.5 है, एक सेल और लेता हूँ, इसका वोल्टेज 3 है, इसका मतलब अगर यहाँ पे एक सेकंड में 1 लाख इलेक्ट्रॉन आए हैं, 1 लाख इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2 लाख इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम आएंगे। ये फर्क होता है वोल्टेज का। द मीनिंग ऑफ वोल्टेज, कितनी पावर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे जिंक कॉपर सेल की, मान लो जिंक है, ये कॉपर है, और ये यहाँ से यहाँ अगर सब कुछ कंप्लीट है, मान लो कंप्लीट है, सर्किट सब कुछ कंप्लीट है, जिंक से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कॉपर की तरफ। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रीडिंग कितनी आएगी? 1.1 वोल्ट बताया मैंने आपको। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है, दो बातें हैं यहाँ। इसका मतलब एक तो ये है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉपर की तरफ बाय द वोल्टेज ऑफ 1.1 वोल्ट। दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी है कि कॉपर इज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द जिंक बाय विच पोटेंशियल? 1.1। इसका मतलब यही है, दोनों पोटेंशियल आ गए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी और रिडक्शन पोटेंशियल भी। जो जिंक है इलेक्ट्रॉन देगा, इसका क्या पोटेंशियल आएगा आपके पास? ऑक्सीडेशन। इसका कौन सा आएगा? रिडक्शन। जैसे मैं कहता हूं, समझना बात को, ये एक टेबल है, इधर से फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, कम आ रहा है, इधर से आप इसे एक रस्सी लगी हुई आप खींच रहे हो बाय 6 न्यूटन, कितना टोटल फोर्स लग रहा है यहाँ पे? 10 लग रहा है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम वे जिंक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, असल में जिंक का पोटेंशियल होता है 0.76, इधर से कॉपर खींचना चाह रहा है, कितना होता है कॉपर का? 0.34। दैट्स व्हाई कंप्लीट पोटेंशियल ऑफ सेल इज 1.1 वोल्ट। ऐसे होता है। ऑल्दो ये चीजें पूछेंगे नहीं, बट आपको पता हो डिटेल्स में तो अच्छी बात है। हाँ, ऐसे काम होता है, खाली आप वोल्टेज पढ़ लो, रट लो वोल्टेज क्या होती है, ये पता नहीं कि व्हाट इज द रियल मीनिंग, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक, कि एक सेल के अंदर दोनों होंगे हमेशा, एनोड भी होगा और कैथोड भी होगा। तो एनोड कितने पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन भेज रहा है और कैथोड कितने पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, दोनों का जो सम आएगा वो क्या होगा? उसका सेल पोटेंशियल। और वो किसमें आता है? हमेशा वोल्टेज में, सम वोल्टेज में। इसकी वोल्टेज, इसकी वोल्टेज यूनिट में वोल्टेज नहीं आएगी आपकी। अब ये पता कैसे लगा? असली कहानी ये है, यहाँ पे हमें पहुंचना है कि पता कैसे लगा कि किस मेटल का कितना पोटेंशियल है। भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन देने वाला पोटेंशियल है। पहली बात तो यही कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा, और दूसरी बात अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो कितने पोटेंशियल से, उसके लिए ये है, ये बोलते क्या है इसको? शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्या है ये? समझ जाओगे, बढ़िया रहेगा। ऑल्दो चांस कम है एग्जाम में, बोर्ड में से आने के, बट स्टिल आपको खाली ये नहीं पढ़ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीजें क्लियर हो जाए तो बेटर रहता है। देखो हुआ क्या, साइंटिस्ट ने एक रेफरेंस स्केल ली, ये रेफरेंस स्केल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। इसका पोटेंशियल माना गया है 0, और तो 0 होता नहीं है बट मान लिया 0। और अब तो बात समझना, यहाँ पर इसकी क्या स्ट्रक्चर है पर समझना। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये प्लेटिनम की फॉइल है, ये देखिए प्लेटिनम फॉइल है, पत्ती है प्लेटिनम की, और इधर से ये वायर है, ये भी प्लेटिनम की ही है। क्यों है प्लेटिनम की? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई प्लेटिनम इज टेकन हियर? ऑल्दो काफी कॉस्टली होता है, क्योंकि इनर्ट है, ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी चीज से। तो इनर्ट फॉइल और इनर्ट ये इस तरीके से, ये लो, ये पूरा प्लेटिनम की वायर और फॉइल आ गई। अब सुनना क्या किया, इस वेसल में यहाँ पे 1 मोलर या 0.1 कभी लिया होगा, कोई शॉर्ट नहीं है, 1 मोलर HCl का सोल्यूशन ले लिया।
मतलब 1 लीटर में 1 मोल HCl डाला हुआ है, ठीक। और इधर से इसके थ्रू इस सॉल्यूशन के अंदर H2 गैस को पास किया गया है। H2 गैस भी है और यहाँ पे HCl कितने टूट जाएगा, H पॉजिटिव में। इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, एक H पॉजिटिव है और एक H2 है। H पॉजिटिव कहाँ से आया, जो हमने HCl डिसोल्व किया है। H2 कहाँ से आया, इस गैस को इंसर्ट किया। और ध्यान देना, अगर मुझे मालूम है इतना टेम्परेचर है, इतना प्रेशर है, तो इस समय इसमें इतनी गैस होगी, मुझे पता होगा। आई कैन फाइंड आउट बाय द कैलकुलेशन, अगर चाहेंगे तो। अब सुनना क्या होता है यहाँ पे, जिस किसी मेटल का आपको पोटेंशियल निकालना है उसका आप हाफ सेल ले लो। यहाँ मान लो मुझे निकालना है पोटेंशियल जिंक का, तो ये लो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन पहले, और इसमें जिंक की रोड ले लो, उसका हाफ सेल ले लो। ये रहा आपका एमीटर, एक तो जोड़ दो एमीटर को इससे, दूसरा एक वायर से जोड़ दो एमीटर को इससे, और यहाँ आएगी आपके पास क्या, रीडिंग। ये रीडिंग आएगी, ऑल्दो माइनस प्लस में नहीं आएगी, पहले बोल दूं मैं, रीडिंग आएगी। जैसे रीडिंग आनी चाहिए क्या, अगर जिंक है तो रीडिंग आएगी 0.76 वोल्ट। अब इतना पता चल चुका है कि हाइड्रोजन जो मतलब ये शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। आई डोंट नो राइट नाउ कि इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, हाइड्रोजन या जिंक। ऑल्दो पता है आपको जिंक है, बट मालूम नहीं पता है, पहली बार कर रहे हैं, वी डोंट नो। इतना पता चल चुका है इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो रही है दैट इज एट द रेट ऑफ 0.6 वोल्ट, और इसका कितना पोटेंशियल है, 0। यानी कि सारा का सारा पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला या गेन करने वाला किसका है, वो जिंक का है। मतलब जो भी निकलेगा वो किसका आएगा, जिंक का आएगा, क्योंकि इसे 0 मान रखा है हमने। अब कैसे पता चलता है कि ये जिंक का जो पोटेंशियल है ये मैं प्लस में लूं या माइनस में लूं। अगर तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो पोटेंशियल किसमें आएगा, प्लस में, क्योंकि हम क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर ये लूज कर रहा है तो वैल्यू किसमें आएगी, नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मींस इलेक्ट्रॉन को लूज करना। अब सुनना कैसे मालूम चलेगा, वेरी इजी। वो ऐसे है, जब इसको आपने कर दिया, अब अगर ऐसा हो रहा है, जो कि वैसे हो रहा है बट मान लेता हूं मैं, ऐसा हो रहा है कि जिंक इज टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस शी के पास क्या प्रेजेंट है, एक तो H2 प्रेजेंट है और एक क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, H पॉजिटिव कांट गिव, विच विल गिव ओनली, कैसे, ये H2 टूट जाएगा, दिस H2 विल ब्रेक इनटू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। H2 टूटेगा क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हाउ इट कैन गिव। अगर ऐसा हो रहा होता, ऑल्दो नहीं हो रहा है पहले बोल दूं मैं, पर अगर ऐसा हो रहा होता कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होता और इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा होता, तो यहाँ पे आप जब चेक करोगे ना, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई होती। क्यों, क्योंकि H2 विल चेंज इनटू H पॉजिटिव टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। भाई H2 है वो टूटेगा H पॉजिटिव में, तब इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने के लिए H2 का टूटना जरूरी है H पॉजिटिव में। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपने ये रीडिंग ले ली, क्या करोगे आप इस सोल्यूशन के अंदर बाय टाइट्रेशन, तरीका होता है बड़ा आसान सा, मुश्किल नहीं है, बाय टाइट्रेशन पता लगाओगे H पॉजिटिव की मोलैरिटी क्या है। अगर वो मोलैरिटी अब 1 की बजाय 1.2 मोलर हो गई है, कितनी पहले हमने इसकी H पॉजिटिव की 1 मोलर थी ना, अगर आप H पॉजिटिव 1 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेशन शो कर रहा है, इसका मतलब H2 किसमें टूट चुका होगा, H पॉजिटिव में, और H पॉजिटिव टूटा होगा, इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। इससे पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। रीडिंग विल बी इन प्लस 0.76, लेकिन होता ऐसा नहीं है।
होता ये है कि जिंक इलेक्ट्रॉन देता है बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, पता है आपको, वो याद ही है आपको, तो बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक इज मोर रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन घूम करके इसके थ्रू यहाँ आएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, प्लेटिनम फॉइल पर। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे कौन ले लेगा, वो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बना देगा ये H प्राइमरी चेंज, H प्लस H छोड़ के क्या बना देंगे H2। तो पता क्या होगा, यहाँ पर अगर H पॉजिटिव आयोन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ले रहा होगा, तभी H पॉजिटिव कम हो रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कहाँ से कर रहा होगा, जिंक से कर रहा होगा। दैट्स वाई ये जो पोटेंशियल शो कर रहा है, कौन सा पोटेंशियल शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड वैल्यू विल बी इन नेगेटिव, वैल्यू विल बी इन। तो ये बता दिया मैंने आपको, ऑल्दो बुक में कहीं नहीं दिया हुआ है और देना बड़ा मुश्किल भी है इस तरह समझाना, तो पर ये आपको डिटेल बता दिया मैंने कि कैसे काम करता है शी। ठीक है, तो अगर हाँ क्वेश्चन अगर आया जिसकी चांस है 90% अगर आया तो वो ये आएगा, which instrument is used to find the reduction potential, she standard hydrogen electrode, या फिर उसमें कौन सी मेटल यूज होती है, प्लैटिनम, और लास्ट लिमिट वाई प्लैटिनम इज यूज बिकॉज इट इज इनर्ट। बस इससे ऊपर नहीं लिखवाना चाहिए, जो मेरा अपना एक आइडिया है। इतना डिटेल में आना मुश्किल है, हाँ जाओ कॉलेज में वहाँ आ जाएगा, वो देख लेना, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, यहाँ तक हो चुका है। ये वाला क्वेश्चन आप करके आए हो कहाँ पे, +1 में। ठीक है, ये बेटा आप +1 में करके आए हुए हो। चैप्टर कौन था, रिडॉक्स चैप्टर। देखो ये कह रहा है आपको, देखो इधर ऐसे करना, आप इसको समझ ना रहा हो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन करके मैं फिर ये खत्म ही करूंगा इसको, आपसे नया टॉपिक स्टार्ट होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, K पॉजिटिव चेंजिंग इनटू K -293 volt, Ag positive is changing into Ag 0.80 volt, then Hg2 positive changing into Hg 0.79 volt, Mg2 positive changing into Mg -2.37 volt, and chromium 3 positive changing into chromium। ये रीडिंग कोई सेट करने में देखो नहीं है, पहले बोल -0.74 वोल्ट। अब सुनो, क्वेश्चन ये है, अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। मतलब रिड्यूस करने की पावर, मतलब सामने मतलब रिड्यूस कर कैसे होगा, जब उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, जो सामने क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो कह रहा है कि कौन सबसे इजीली रिड्यूस करेगा, सबसे इजीली रिड्यूस वो करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, क्योंकि जितना रिडक्शन कम है उतना हाई क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ध्यान देना है, हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को सेपरेटली नहीं लिखते हैं, जो वैल्यू दी गई है हमें, ये सब वैल्यू कौन सी हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑल्दो स्टैंडर्ड है बट चलो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं सब की सब। जितना रिडक्शन की वैल्यू कम उतना पोटेंशियल हाई, जितना किसका, ऑक्सीडेशन का। क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा किसकी पावर रिड्यूस करने की, तो सबसे ज्यादा रिड्यूस वो करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। अपने आप को नहीं, सामने वाले का कह रहा है ये। हाँ, अपने करना होता फिर तो सबसे जिसका हाई उसकी होएगी। ये कह रहा है सामने वाले को रिड्यूस करने की पावर अपने को करनी है, अपनी जितनी कम सामने को उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ देखो सबसे लो वैल्यू किसकी है, क्योंकि पता भी आपको ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन सबसे देगा इजीली। इसकी जो पावर है रिड्यूस करने की सामने वाले को सबसे हाई है, क्योंकि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इससे क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। जिसको देगा उससे क्या हो जाएगी, रिडक्शन। उससे कम ये
उससे कम ये, उससे और सबसे हाई वैल्यू क्या रही है इसकी, यू नो सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जब नहीं देगा तो उसकी रिडक्शन भी नहीं होगी, इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई। ठीक है, तो यहां तक ये क्वेश्चन है जो करना है। अब बस मैं अब जो आऊंगा इसके ऊपर अब कल ही करेंगे। और ये नॉन्स्ट इक्वेशन मन के चलना, इसमें से न्यूमेरिकल आया ही आया है, जैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी ना, इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू न्यूमेरिकल आया ही आया है। ये मान के चलना है, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बढ़िया वाली। बाकी चलो आज यहाँ तक खत्म कर देते हैं। और ये वाला ही सबसे अब इसका मेन पोर्शन है जो कि वॉल्यूम पेजेस का लिया हुआ है इसने। अगर कहाँ जा रहा है ये 6-7 पेजेस इसके अंदर जाएंगे, ये खत्म अभी भी नहीं हुआ। इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज ये यहाँ तक